जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारा फिफ्थ सेशन है, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे ऑर्डर्स अगर जनरेट होते हैं तो उनका जो फुलफिलमेंट का प्रोसीजर है वो कौन सा होता है। बेसिकली दराज के ऊपर दो फुलफिलमेंट के प्रोसीजर होते हैं। जो पहला है उसको कहते हैं फुलफिलमेंट बाय दराज, FBD, फुलफिलमेंट बाय दराज। ये वो फुलफिलमेंट प्रोसीजर है जिसको दराज वाले भी रिकमेंड करते हैं, और मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप फुलफिलमेंट बाय दराज की ऑप्शन को सिलेक्ट करो, ठीक है। और सेकंड प्रोसीजर होता है फुलफिलमेंट बाय सेलर, कि मैं अपने फुलफिलमेंट्स को, मैं अपने ऑर्डर्स को खुद से मैनेज कर रहा हूँ। ये मैनेज बाय मी है, ठीक है। मैं इनको मैनेज कर रहा हूँ, दराज इनको मैनेज नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, जो दराज फुलफिलमेंट बाय दराज है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि इसको रेकमेंड क्यों किया जाता है। फिर बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो कि आपको मिलती हैं, और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको इस फुलफिलमेंट बाय दराज से मिलते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये हैसल फ्री है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने अपने प्रोडक्ट को दराज के वेयर हाउस पे तक पहुंचा देना है। उसके बाद दराज उनकी अपने एंड से मार्केटिंग कर रहा है, दराज पे वो ऑर्डर आ रहे हैं तो वो खुद से ऑर्डर्स को डिस्पैचिंग कर रहा है, उनको पिक कर रहा है, पैक कर रहा है और शिप कर रहा है। इवन के वो आपने दराज के वेयर हाउस तक पहुंचाने भी नहीं है, दराज वाले खुद आपसे पिक करने आएंगे। जो भी आप उनको एड्रेस बताओगे, आपके घर पे आएंगे, आके लेके जाएंगे आपसे। और उसके ऑर्डर आता है तो वो एक एक SKU को खुद निकालेंगे, उसको पैक करेंगे और कस्टमर को शिप कर देंगे, ठीक है। आप लोगों को कोई टेंशन लेने की उसमें ज़रूरत नहीं होगी। 3 मेजर सिटीज़ हैं जहाँ पे दराज के ये फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं, या जिनको वेयर हाउस कहते हैं, जहाँ पे आपका स्टॉक पड़ा होगा। एक कराची में है, एक लाहौर में है और एक इस्लामाबाद में है। 30 डेज तक वहाँ पे आपका जो सामान पड़ा होता है उसके ऊपर कोई कॉस्ट नहीं होती, कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं लग रही दराज की तरफ से। 30 डेज के बाद एक बहुत मामूली सी, बहुत इवन आप कह लो कि बस वो ना होने के बराबर बहुत मिनिमम से चार्जेस हैं जो कि दराज आपको चार्ज करेगा आफ्टर 30 डेज। इसके अलावा उसमें जो आप कह लो कि सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस क्या होते हैं कि दराज आपकी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। अब वो ज़्यादा प्रमोट क्यों कर रहा है, उसकी रीज़न क्या है, या आपको एज अ सेलर बेनिफिट्स क्या मिलते हैं कि जो आपके दराज में प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं वो शो होती हैं दराज वेबसाइट के ऊपर, जो दराज मॉल का टैब है वहाँ के, ठीक है। अब उसको फेसबुक के ऊपर भी दराज प्रमोट कर रहा है, उसको फ्रंट पेज के ऊपर भी अच्छे तरीके से डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। और उसके चांसेस भी ज़्यादा हैं ऑर्डर आने के। देखो, आप दराज के ऊपर लेट्स सपोज कि अगर 30 लाख से ज़्यादा चीज़ें लगी हुई हैं तो कस्टमर के लिए बहुत हैसल होती है। वो प्रोडक्ट्स को ढूंढेगा या कैटेगरी पेजेस में जाएगा, उसको कहाँ चीज़ें मिलेंगी। उसको फ्रंट पेज के ऊपर अगर चीज़ें दिख रही हैं तो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उन चीज़ों को खरीदेगा। सेकेंडली, जिन चीज़ों की मार्केटिंग दराज इंस्टाग्राम के ऊपर कर रहा है, फेसबुक के ऊपर कर रहा है या गूगल के ऊपर कर रहा है, उनके चांसेस होते हैं ज़्यादा बिकने के। तो वो रेवेन्यू इंक्रीज करने का सबसे बेहतरीन तरीकाकार ये होता है। सेकेंडली, आपकी जो डिलीवरी है वो फास्ट होती है और कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो सबसे ज़्यादा आपको मिलती है। आज मैंने ऑर्डर किया दराज के ऊपर, और दराज की यही कोशिश होगी कि वो आज के दिन में मैक्सिमम कल तक वो प्रोडक्ट्स डिलीवर कर दे, ठीक है। क्योंकि उनके पास जैसे ही ऑर्डर आएगा उन्होंने उसको उसी टाइम प्रोसेसिंग में डाल देना है, और फौरी तौर पे उस प्रोडक्ट को निकाला जाएगा, पैक किया जाएगा और शिपिंग में डाल दिया जाएगा। तो उसकी फास्ट डिलीवरी, एक्सप्रेस डिलीवरी होगी, जिसकी वजह से कस्टमर के लिए बहुत ईज़ होगा कि यार मैंने दराज पे आज ऑर्डर किया और मुझे आज ही रिसीव हो गया, या मैं कल ऑर्डर किया था और मुझे आज मिल गया, विद इन 24 आवर्स मुझे ऑर्डर मिल गया। अब वो कस्टमर जो रिव्यूज़ दे रहा है वो बेसिकली आपके प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज़ आ रहे हैं, वो आपकी शॉप के ऊपर रिव्यूज़ आ रहे हैं, जिसकी बेस के ऊपर आपके SKUs या आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल आउट हो रही है, वो ज़्यादा बिक रही है। तो अच्छे रिव्यूज़ के बेस के ऊपर, अच्छे डिलीवरी टाइम के ऊपर वो सब चीज़ें मिलती हैं। सेकेंडली, आपकी जो कॉस्ट सेविंग है वो फुलफिलमेंट बाय दराज के ऑप्शंस के ऊपर हो रही है, क्योंकि आपको पैकिंग की कॉस्ट नहीं देनी है, आपको डिलीवरी की कॉस्ट नहीं देनी है, आपको उस इन्वेंटरी को अपने पास वेयर हाउस करके या उन सब चीज़ों की जो कॉस्ट है वो सेव हो रही है। और आपको बताया कि 30 डेज़ में वो सारी चीज़ें दराज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैनेज करके दे रहा है, जिसमें कोई लेबर चार्जेस नहीं है, कोई पिक एंड वो चार्जेस नहीं है। वो सब की सब चीज़ें दराज अपने एंड से मैनेज कर रहा है। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन किस्म का एक सिस्टम
बन सकता है। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है? आपको कोई ऑपरेशंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको दूसरे काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कस्टमर को कॉल करके ऑर्डर कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको कस्टमर को मैसेज करके पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये तमाम चीज़ें दराज़ कर रहा है। अब आपके लिए फ़ोकस एरिया कौन-सा हो गया, आपके लिए फ़ोकस पॉइंट कौन-सा हो गया कि यार मैंने विनिंग प्रोडक्ट्स ढूँढनी है, मैंने मज़ीद और चीज़ें लेके आनी जिनको मैं बेच सकता हूँ, मैंने उन चीज़ों को मैनेज करना है जिनके ऊपर ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, जो कि ज़्यादा ऑर्डर या ज़्यादा सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? तो मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी कम हो गई है, मैंने सारी ज़िम्मेदारी अपनी दराज़ के ऊपर शिफ्ट कर दी है। अब मेरा एज़ अ शॉप ओनर या एज़ अ बिज़नेस ओनर मेरा क्या काम है कि मैंने उन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करना है, जिनकी वजह से मेरी सेल इंक्रीज़ होती है। लेट्स सपोज़ कि मैं एक प्रोडक्ट दराज़ के ऊपर लगाता हूँ, एक मोबाइल चार्जर लगा दिया, वो मुझे ₹100 का मिल रहा है और मैं ₹150 का बेच रहा हूँ। अब मैंने ऑर्डर आता है तो मैंने जी कॉल भी करनी है, मैंने पैक भी करना है, मैंने उसके दराज़ के वेयरहाउस पे पहुँचाना है या उसको शिप करना है, कुछ भी करना है, ठीक है? बट अब मैं दूसरे फ़ॉर्मूले के ऊपर चला गया, मैंने दूसरी पे वर्किंग शुरू कर दी। मैंने सारी की कॉल सेंटर की चीज़ें, पैक करना और वो सारी चीज़ें दराज़ की ज़िम्मेदारी लगा दी, ठीक है? अब मेरे पास टाइम है कि मैं मार्केट में जाऊँ, मैं होलसेल की शॉप्स पे जाके सर्च करूँ कि कहीं से मुझे वही चार्जर ₹90 का मिल जाए जिसको मैं 140 का बेचना शुरू कर दूँ। पहले 150 का बेच रहा था, अब 140 का बेचूँ। प्राइस कम करूँगा तो ऑब्वियसली उसके ऑर्डर्स आने के चांसेस बढ़ जाएँगे। या कहीं से मुझे वो ₹60 का मिल जाए, ₹40 का मिल जाए जिसको मैं ₹100 या ₹110 का बेचना शुरू कर दूँ। ठीक है? तो मेरे पास इन कामों के लिए टाइम बचना शुरू हो जाएगा। सेकेंडली, अगर कोई ऑर्डर कैंसल हो जाता है कस्टमर की तरफ से, तो वो भी दराज के ऊपर सीधा वहाँ पे पहुँच जाता है और वो मेरी इन्वेंटरी में ऐड हो जाता है। मुझे उस कैंसलेशन या रिटर्न वाली टेंशन को या उनको भी कैटर करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है? बाकी जो सर्विस है दराज की, वो दिन-ब-दिन बेहतर हो रही है, ठीक है? उनकी पैकिंग बेहतर हो रही है, उनकी कस्टमर सपोर्ट बेहतर हो रही है, उनके जो लेबर हैं, जो प्रोडक्ट को पैक कर रहे हैं, ठीक है? उनकी कैंसलेशन उनकी सॉरी जो पैकिंग वो है, वो भी अच्छी इम्प्रूवमेंट हो रही है दिन ब दिन, ठीक है? तो उन चीज़ों को सर्विस को भी वो बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एफबीडी दराज़ फुलफिल बाय दराज़ काम कैसे करता है, इसकी वर्किंग कैसे होती है? नंबर स्टेप 1 स्टेप में जो हम देखते हैं, स्टेप 1 सॉरी, इसमें देखते हैं कि जी सेलर सेंड कर रहा है अपनी प्रोडक्ट दराज़ के सेंटर में। ठीक है, मैं एक सेलर हूँ, मैंने अप्लाई किया दराज़ के कि मैंने आपका सेलर बनना है और मैंने एफपीडी प्लान में जाना है कि मैंने मेरे प्रोडक्ट्स को दराज़ मैनेज करे और दराज़ फुलफ़िल करे, ठीक है? तो उसको मैंने अप्लाई किया, दराज़ ने मुझे बोला कि ठीक है, आप अपने सामान की एक लिस्ट बना के हमें हमारे वेयरहाउस में पहुँचा दो या हम आपसे आके पिक कर लेते हैं। ठीक हो गया, पिक हो गया। अब वो पहुँच गई दराज़ के वेयरहाउस में और मुझे वहाँ पे एक अदद शेल्फ़ अलॉट कर दी गई कि यार उमर का सामान जो भी है वो इस शेल्फ के अंदर पड़ा होगा या इस खाने में पड़ा होगा, यहाँ पे हम इनके प्रोडक्ट्स को मैनेज करेंगे। फिर उन्होंने मार्केटिंग वगैरह की, लोग दराज के ऊपर आ रहे हैं मेरे और मेरे प्रोडक्ट को का ऑर्डर आ गया, ठीक है? कस्टमर प्लेस एन ऑर्डर, मेरे प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब दराज ने क्या किया कि दराज का एक बंदा गया उसी शेल्फ में से जो प्रोडक्ट का ऑर्डर आया था उसको निकाला, साफ किया, उसको अच्छे तरीके से पैक किया, डिलीवरी जो भी उनके पार्टनर्स हैं या राइडर्स हैं उनके हवाले किया और वो पहुंचा दिया कस्टमर तक। इन केस वो रिटर्न होता है तो वो ऑर्डर वापस कस्टमर से दराज के वेयर हाउस तक पहुंचेगा। दराज वाले उसको अपने सॉफ्टवेयर में अपडेट कर देंगे कि यार ये 10 चीज़ें निकली थी जिसमें से 2 रिटर्न आ गई हैं, ये वापस उसी शेल्फ में पहुँचा दो, वापस वहीं पे रख दो, ठीक है? और वो सिस्टम में उसकी इन्वेंटरी ऐड हो जाएगी। तो ये सिंपल इसकी वर्किंग होगी, प्रोसेसिंग होगी। अब इसको देखने के लिए हम जाते हैं अपने अ, सेलर सेंटर में, कि सेलर सेंटर में हमारे पास ये चीज़ें कहाँ पे आ रही होती हैं। 1 सेकंड के लिए मैंने स्क्रीन ऑफ की है। नाउ आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी, ठीक है? अब आपने जाना है अपने दराज सेलर सेंटर के जो मेन पेज है, मेन डैशबोर्ड है, वहाँ पे जाना है और फुलफिलमेंट बाय दराज के ऊपर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू विंडो, एक न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है? और इसके सामने कुछ चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। अब इसका जो डैशबोर्ड है ये अब दूसरे डैशबोर्ड से थोड़ा-सा डिफरेंट है, तो हम बेसिकली पॉइंट बाय पॉइंट इन डैशबोर्ड्स को पहले
स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम जाएंगे वापस अपने सेलर अकाउंट के ऊपर। It's 8:15. ओके, अच्छा, सबसे पहले जो आपको डैशबोर्ड नज़र आएगा, ठीक है, इसको कहते हैं ओपन इन बॉन्ड ऑर्डर्स। ओपन इन बॉन्ड ऑर्डर्स क्या होते हैं, ये मैंने चलिए यहाँ से देख लेते हैं। ओपन इन बॉन्ड ऑर्डर्स के वो ऑर्डर्स जो कि आपके ऑर्डर्स हैं, ठीक है, सेलर के ऑर्डर्स हैं जो कि सेलर ने पहुंचाने हैं वेयर हाउस तक, ठीक है। ये कस्टमर के ऑर्डर्स नहीं है, ये मेरे ऑर्डर्स हैं, ये मैंने रिक्वेस्ट की है इन बॉन्ड दराज के सेलर सेंटर में, इन बॉन्ड के वहां पे इन इन्वेंट्री को इन करना है, ठीक है। दो टर्म्स यूज होती है, एक इन बॉन्ड होगा, ठीक है, और एक होगा आउट बॉन्ड। आईओ इनबाउंड ऑर्डर्स और ओओ आउटबाउंड ऑर्डर्स। जो आउटबाउंड जो मैं दराज के वेयर हाउस से वापस मंगवाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जितने प्रोडक्ट्स की रिक्वेस्ट की है वो यहाँ पे शो हो रही होगी कि जी मैंने 5 प्रोडक्ट्स की है, 10 प्रोडक्ट्स की रिक्वेस्ट की है, उनके कितने आइटम्स हैं, कितने एसकेयूज हैं, उसमें स्टॉक कीपिंग यूनिट्स कितने हैं। एसकेयू और प्रोडक्ट्स को एक ही टर्म में यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद रिसीविंग बाय दराज, स्टार्ट रिसीविंग बाय दराज वेयर हाउस के कितने स्टॉक दराज ने रिसीव करना शुरू कर दिया, ठीक है। पेंडिंग में लेट्स सपोज 10 मैंने रिक्वेस्ट कर दीजिए, मेरे पास मोबाइल चार्जर भी है, एंड फ्री भी है, डाटा केबल भी है, इसको मैं दराज के वेयर हाउस में स्टॉक इन करना चाहता हूँ, वो मैंने रिक्वेस्ट कर दी। अब वो पिकअप होना शुरू हो गया और जैसे जैसे उनकी लिस्टिंग बनती जाएगी, वो सिस्टम में इन्वेंट्री अपडेट होती जाएगी, तो यहाँ पे अपडेट करते रहेंगे वो कि कितने कितने रिसीव होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया सबसे पहले हमारे पास कि हमारा जो वो था इनबाउंड का। सेकंड हमारे पास जो अलर्ट आएगा, ठीक है, इसका जो सेकंड जो टैब आएगा ये है जी एसकेयू बिलो मिनिमम अलर्ट थ्रेशोल्ड। इसमें क्या चीज होगी कि किन चीजों के आपके पास ऑर्डर आना शुरू हो गए हैं वो यहाँ पे उसकी अपडेट आती रहेगी कि जी ये स्टॉक कम हो रहा है, इसकी इन्वेंट्री को आप इंक्रीज करो, इसकी इन्वेंट्री को बढ़ा दो, ठीक है। लेट्स सपोज आपने 100 अपडेट किए थे, इसमें से सिर्फ 5 रह गए हैं, 10 रह गए हैं, तो अब मैंने क्या करना है कि मैंने कोशिश करना है कि मैं इसकी इन्वेंट्री को बढ़ा दूं, ये चीजें मैं और खरीद के लेके आऊं या वेंडर से लेके आऊं और इसको दराज के वेयर हाउस तक और पहुंचाऊं। इसके ऑर्डर आ रहे हैं, इन्वेंट्री कम होने का मतलब यही होता है कि वो ऑर्डर आ रहे हैं, और एक बहुत अच्छी न्यूज होती है कि यार मेरे इन्वेंट्री कम हो रही है क्योंकि वो बिकना शुरू हो गई, इसीलिए कम हो रही है, तो मुझे और उसमें डालना है। उसके बाद सेंड टू वेयर हाउस की, ये जो मैं चीजें अपनी वेयर हाउस में सेंड कर रहा हूँ उसकी कंप्लीट लिस्ट होगी। कितने प्रोडक्ट सबमिट हो चुके हैं, वहां तक वो पहुंच चुके हैं या मैंने रिक्वेस्ट डाल दी है, कितने अप्रूव्ड किए हैं दराज ने कि हाँ ये मेरे किसी टर्म्स एंड कंडीशन के अगेंस्ट नहीं है ये प्रोडक्ट, ये इसको मैं अप्रूव करता हूँ और ये मेरे वेयर हाउस में आ जाए, ठीक है। और सेकंड अप्रूवल में देर भी इसलिए हो सकती है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करना शुरू कर दी दराज पे, अब दराज के पास जगह खत्म हो रही है, शेल्फ नहीं है आपके लिए अगर, तो वो आपको पेंडिंग में डाल देगा या रिजेक्ट कर देगा या बोलेगा थोड़ा सा वेट कर लो। उसके बाद रिजेक्ट कर दिया कि आपकी चीज़ें जो हैं वो बहुत नाकिस हैं, आपने बोला ये सोने की है, ये सोने की नहीं है, ये तो जंग लगी हुई चीज़ें हैं, गोल्ड का जंग, गोल्डन कलर का जंग लगा, ठीक है। मतलब किसी भी रीजन की वजह से दराज अगर रिजेक्ट करता है तो यहाँ पे रिजेक्ट आती है। इन बॉन्ड वही के दराज में इन बॉन्ड हो चुकी हैं और डिफेक्ट खराब है या वापस करनी है कुछ भी है, ठीक है। उसके बाद रिटर्न फ्रॉम वेयर हाउस के, लेट्स सपोज कि मैंने कुछ चीजें 10 चीजें अपलोड की जिसमें से 5 बिक रही हैं, 5 ऐसी चीजें हैं जो कि नहीं बिक रही। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये चीजें मैं दराज से वापस मंगवा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दराज के कि जी ये चीजें मुझे आप वापस भिजवा दो, ये नहीं बिक रही है, ये एक्सपायर हो रही है। लेट्स सपोज अगर कोई मेकअप का सामान है, मेकअप की प्रोडक्ट है और वो एक्सपायर हो रही हैं, तो मैं दराज वालों को बोलूंगा जी ये चीज मुझे वापस भिजवा दो, ये नहीं सेल हो रही है, एक्सपायर होने वाली है। उसके बाद कस्टमर ऑर्डर का डाटा यहाँ पे आ रहा होगा, कितने ऑर्डर्स आ चुके हैं, कितने प्रोडक्ट्स बिक चुकी हैं, कितने आइटम्स बिक चुकी हैं। फिर ट्रेंड आएगा कि कस्टमर किन चीज़ों को ज़्यादा खरीद रहे हैं, किस दिन खरीद रहे हैं, किस दिन कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। और इवन इसको आप थोड़ा सा डिवाइड कर सकते हो, ऑर्ली बेसिस के ऊपर भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेंडिंग में नजर आएगा कि जी वो दिन के किन घंटों में या किस टाइम जोन में सबसे ज्यादा आपके ऑर्डर्स बिक रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका बेसिक
ऑर्डर। उसके बाद इनबाउंड ऑर्डर क्रिएट कैसे करते हैं और आउटबाउंड ऑर्डर कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने प्रोडक्ट के ऊपर आना है और मैनेज प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट्स के ऊपर जाना है। अब ये वो तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने अपने उसके ऊपर अपलोड की हुई हैं, सेलर सेंटर के ऊपर जाके मैंने अपलोड की हुई हैं। ये वो तमाम प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ठीक है। अब ये है जी सेलर सेंटर, ये एक्टिव हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स डीएक्टिव हो चुकी हैं और इन बॉन्ड के लिए ये नॉट रेडी हैं सब के सब। तो मुझे क्या करना है कि मुझे इनको इन बॉन्ड के लिए रेडी करना है। सबसे पहले उसके लिए क्या होगा, क्रिएट फुलफिलमेंट एसकेयू, कि मैं अपनी प्रोडक्ट को दराज के वेयर हाउसिंग के लिए रेडी करूंगा। आपने यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम ऑटोमेटिकली आ रहा है, तो एक बार कोड जनरेट करना है, ठीक है, जो कि दराज के एक बार कोडिंग सिस्टम में आ जाएगा। आपको अलॉट हो जाएगा कि इसको किस शेल्फ में रखना है, वो बार कोडिंग सिस्टम के थ्रू सब चल रहा होगा। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका बार कोड जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा गाइड करना है कि क्या ये कोई फूड है, ये कोई केचप सॉस वगैरह कुछ ऐसी, ये कोई डेंजर आइटम है। लेट्स सपोज के किसी डेंजर आइटम से मुराद के एसी का जो आउटर होता है उसमें गैस होती है, ठीक है, जो इसको आग भी लग सकती है, ब्लास्ट भी हो सकता है, माफ करे कुछ भी, मतलब इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो हमने इसको करना है कि यार ये फूड आइटम है, लिक्विड है या अदर है, ठीक है। वो भी प्लास्टिक की चीज़ है तो ये अदर उसमें आ जाएगा। फिर इसमें टेम्परेचर का की कंडीशन को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है या नहीं है, तो हम उसमें कहते हैं कि जी नहीं है। उसके बाद सीरियल नंबर कोई है इसका, हाँ जी सीरियल नंबर है, ठीक है। एक सीरियल नंबर मैनेजमेंट में आपको बताता हूँ, अगर सीरियल नंबर भी जनरेट करने का उसमें आ जाएगा। फिर इसकी शेल्फ लाइफ से ये मुराद होती है कि लेट्स सपोज कि अगर एक लिपस्टिक है, ठीक है, तो लिपस्टिक एक शेल्फ में मैक्सिमम 1 महीने तक रह सकती है, या उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि जिसकी शेल्फ लाइफ है, तो इसकी एक्सपायरी डेट और वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेंगी, ठीक है। और यहाँ पे बताना पड़ेगा कि इस डेट से पहले पहले इस प्रोडक्ट को आप ऑफलाइन कर दो अगर नहीं बिकती तो, क्योंकि ये एक्सपायर हो जाएगी। अगर हम कहते हैं यार प्लास्टिक की चीज़ है या कोई जैकेट है या कोई टूथब्रश है जो उसने 10 साल में भी एक्सपायर नहीं होना, ठीक है, तो हम यहाँ से इसको कर देंगे क्रिएट। ये क्रिएट हो गया। उसके बाद हम वापस जाएंगे अपने उसी फ्रंट पेज के ऊपर और ये आ गया अब रेडी। ये प्रोडक्ट दराज के फुलफिलमेंट जो मॉडल है उसके लिए रेडी हो चुका है। मैं चाहता हूं कि मैं इस प्रोडक्ट को रिक्वेस्ट करूं दराज को कि मैं इस प्रोडक्ट को आपके वेयर हाउस तक पहुंचाना चाहता हूं। वो कैसे होगा, वो होगा आपका सेंड टू वेयर हाउस, ठीक है। इससे एक सेंड करने से पहले जो दराज के फुलफिलमेंट का पोर्टल है, मैं इसको थोड़ा सा आपको बता दूं। सबसे पहले आपके पास होम पेज में आपके पास वही डैशबोर्ड आ जाएंगे जो मैंने अभी आपको बताए। उसके बाद प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, उसके बाद ऑर्डर्स हैं, इन्वेंट्री है और एनालिटिक्स है। प्रोडक्ट्स में क्या है कि वो प्रोडक्ट्स जो कि आपके सेलर सेंटर के ऊपर अपलोड हैं उनकी तमाम लिस्ट आ जाएगी। आप इन तमाम लिस्ट में से कुछ को या सब को सिलेक्ट कर सकते हो अपने दराज के उस पे वेयर हाउसिंग के लिए, ठीक है। लेट्स सपोज इसमें 295 प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं इन 295 को अप्लाई कर सकता हूँ कि मैं ये दराज के वेयर हाउस में इनको रखवाना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैनेज फुलफिल एक्सक्यूज आ जाएंगे कि वो प्रोडक्ट्स जो कि दराज के वेयर हाउस में ऑलरेडी हैं उनको मैं यहाँ से मैनेज कर सकूँ। उसके बाद ऑर्डर्स का कि मैनेज रिवर्स ऑर्डर से जो ऑर्डर्स कैंसिलेशन में जाएंगे वो यहाँ पे शो होंगे। जो ऑर्डर रिवर्स में आएंगे दराज के पास वो यहाँ पे शो होंगे कि जी लेट्स सपोज 10 ऑर्डर में से 5 रिटर्न आ गए। अब ये आपके उन प्रोडक्ट्स में आपकी शेल्फ में वापस रख दिए गए। इन्वेंट्री दराज में सेंड टू वेयर हाउस, दराज को भिजवाना, और रिटर्न दराज से चीजें अपनी वापस ले लेना। उसके बाद एनालिटिक्स में सेल रिपोर्ट आ जाएगी, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, कहाँ से ऑर्डर आ रहे हैं, क्यों ऑर्डर्स आ रहे हैं, कौन लोग हैं जो ऑर्डर्स कर रहे हैं। लाइव इन्वेंट्री में आपके पास होगा कि इस टाइम इतनी प्रोडक्ट्स आपके वेयर हाउस में पड़ी हुई हैं रियल टाइम। इसमें से हो सकता है कि जी 50 आपने टोटल 100 भिजवाई है, 50 ऑर्डर आए हैं कल के दिन में, तो आज के दिन में वो 50 ऑर्डर आपकी लाइव इन्वेंट्री से निकल गए हैं।
बट वो भी पेंडिंग में है, कोई शिपमेंट में है, कोई रिवर्स में है, कोई कैंसलेशन में है। तो लाइव कितनी है? 50 पड़े हुए, 50 निकले हुए जिनका अभी तक हिसाब नहीं है। वो जिस टाइम ऑर्डर कंप्लीट होगा 1-2 दिन बाद फिर उसका हिसाब आएगा। फिर इन्वेंटरी रिकॉन्सिलेशन में कि जितने ऑर्डर निकले हुए हैं उनका डाटा भी होगा, जितने ऑर्डर वापस आ गए उनका डाटा भी होगा, जितने पैसे ऑर्डर्स के आपको रिसीव हो गए उनका डाटा भी होगा। तो लेट्स सपोज आप कहते हो कि जी मेरे 10 ऑर्डर आए थे पर मुझे पैसे 8 के मिले, तो बाकी 2 के पैसे कहाँ हैं? तो यहाँ से आप रिकॉन्सिलेट कर सकते हो इस चीज को, यार वो 2 ऑर्डर तो कैंसिल हो गए थे। श्योर नहीं करना, ठीक है। उसके बाद एक्सपायरी डेट रिपोर्ट के आपने कुछ प्रोडक्ट्स में डाला कि जी ये प्रोडक्ट्स एक्सपायर होने वाली हैं, तो उनकी डेट यहाँ पे आ रही होगी, और ये जो नियर एक्सपायरी डेट होगी सबसे ऊपर वो शो होगा। लेट्स सपोज आज 6 नवंबर है और आपने डाला हुआ है कि जी ये मेरी लिपस्टिक 10 नवंबर को एक्सपायर हो जाएगी और ये 12 को होगी, 15 को होगी, तो इसी सीक्वेंस वाइज जो सबसे करीब होगा सबसे ऊपर उसका डाटा शो हो रहा होगा। फिर इन्वेंट्री एजिंग रिपोर्ट के जी ये प्रोडक्ट 6 दिन से आपके वेयर हाउस में, दराज के वेयर हाउस में पड़ी हुई है, बट अभी तक इसका कोई सेल नहीं आई। ये 30 डेज से पड़ी हुई है, कोई सेल नहीं आई है, 30 to 60 डेज से है, ये 90 डेज से, और इस तरीके कार से इनकी एजिंग आ रही होगी कि जी इतने अरसे से ये प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। फिर सेकंड आप इस पे फिल्टर लगा सकते हो जी कि इतने अरसे से इन पे कोई ऑर्डर आया है, कोई ऑर्डर नहीं आया, या 30 दिन में इस प्रोडक्ट पे इतने ऑर्डर आ चुके हैं, तो इनकी एज वाइज आप इनको निकाल सकते हो। फिर सीरियल नंबर रिपोर्ट के आपके अभी एक जो प्रोडक्ट है उनके को हम एक सीरियल नंबर अलॉट करवाते हैं, और वो सीरियल नंबर यहाँ पे आपके उन प्रोडक्ट्स के ऊपर ऐड हो जाएगा, ठीक है। लाइक सपोज एक ट्रैकिंग नंबर है कि जो वो सीरियल नंबर काइंड ऑफ एक बार कोड है कि वो दराज के कहाँ पे, किस शेल्फ में और किस उस पे पड़ा होगा, ठीक है। तो अभी हमने एक प्रोडक्ट को दराज के वेयर हाउसिंग के लिए रेडी कर लिया। अब हमने रिक्वेस्ट करनी है, दराज को एक रिक्वेस्ट जनरेट करनी है कि जी दराज वाले अब उसको पिक कर लें, या मैं मुझे बताएं कि जी उसको मैंने कहाँ भिजवाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने करना है क्रिएट न्यू आईओ। आईओ मैंने आपको बताया कि इन बॉन्ड ऑर्डर, इन बॉन्ड ऑर्डर कि वो दराज के वेयर हाउस में ऑर्डर इन बॉन्ड होगा, वहां पहुंचेगा, तो उसको मैं क्रिएट करता हूँ। मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक, जिस तरह हमने याद है फर्स्ट ऑर्डर जो प्रोडक्ट अपलोडिंग की थी वहां का वो आ रहा था, तो इसी तरीके कार से यहाँ हो जाएगा। अब मैंने सेलेक्ट करना है कि मैंने किस वेयर हाउस में अपनी चीज को रखवाना है, ठीक है। अगर मेरा एरिया इस्लामाबाद से करीब है तो मैं इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लूंगा। अगर मैं लाहौर या लाहौर के करीब एरिया में हूँ तो मैं लाहौर करूंगा या कराची करूंगा, तो हम इसको कराची करते हैं। फिर यहाँ पे वेयर हाउस आ जाएगा, वेयर हाउस का एड्रेस वगैरह आ गया। फिर आपने कहा जी आयो आपका नॉर्मल है। यहाँ पे चीज आ जाएगी कि मैं खुद जाके ड्रॉप कर रहा हूँ दराज के वेयर हाउस पे, या दराज वाले आ जाए मुझसे ये पिक करने, ठीक है। और यहाँ से मैं डेट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि जी वो 10 तारीख को आ जाए, 10 तारीख तक ये सारा सिस्टम रेडी हो जाएगा, और वो किस टाइम आए, वो जी शाम को 6 बजे आ जाए, ठीक है, या 12 बजे या 12 से बाद इस टाइम आ जाए। फिर यहाँ पे वेयर हाउस एड्रेस का ये सेलर की इंफॉर्मेशन, रिमेंबर कि हमने फर्स्ट डे अपना जो सेलर का वो डाला था, ठीक है, डिटेल्स डाली थी सेलर की, वो यहाँ पे आ जाएंगी कि यहाँ से आके वो पिक कर ले। उसके बाद आइटम को ऐड करना है, प्रोडक्ट को ऐड करना है। इन बॉन्ड के लिए जो मैक्सिमम 200 चीजें आप भिजवा सकते हो एट अ टाइम, ठीक है। एक प्रोडक्ट की लेट्स सपोज मोबाइल चार्जर है तो वो 200 चार्जर भिजवा सकते हो आप मैक्सिमम, और मिनिमम में एक भी आ जाता है कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे लिस्ट आ रही होगी उन प्रोडक्ट्स की जो कि आपने रेडी किए थे अपने दराज के वेयर हाउसिंग तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ये इसका बारकोड वगैरह आ गया, शेल्फ लाइफ आ गई, सीरियल नंबर है इस प्रोडक्ट का, ठीक है, वो भी हमने मेंशन कर दिया, और इसको हमने किया कंफर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐड हो गया, एक प्रोडक्ट आ गई। अब इसकी कितनी इन्वेंट्री हमने ऐड करनी है कि लेट्स मैं कहता हूँ कि जी 50 क्वांटिटी है इसकी जो मैं भिजवाना चाहता हूँ। इसके अलावा कोई स्पेशल कमेंट है आपका तो वो यहाँ पे लिख सकती हो कि लेट्स सपोज अगर इसको इस प्रोडक्ट को इनफ्लेमेबल है, या इसमें लिक्विड है, या इसमें कोई गैसेस है, ठीक है, तो आप यहाँ पे उस चीज को मेंशन कर सकते हो। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है,
ये नंबर वगैरह डाटा शेटा वो कंप्लीट करने के बाद आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये फौरी तौर पर दराज के पास एक रिक्वेस्ट चली जाएगी और यहाँ पे आपके पास सेंड टू वेयर हाउस में एक रिपोर्ट आ रही होगी कि जी ये आपका It's ऑर्डर 8:30. क्रिएट हो चुका है और इस टाइम में दराज वाले इसको आके आपके पास से पिक कर लेंगे। या अगर आपने सेलेक्ट किया कि आप खुद ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे एड्रेस मेंशन होगा कि आपने इस एड्रेस पे इस दिन तक इसको भिजवा देना है। ठीक है, तो इस तरीके कार से आप अपनी रिक्वेस्ट को अपलोड करोगे। कोई चीज आपने दराज से वापस मंगवानी है, आप चाहते हो कि ये चीज रिटर्न होके वापस मेरे पास आए, तो सेम इसी तरह आप ओ क्रिएट करोगे। ठीक है, पहले हमने क्या क्रिएट किया था, आईओ क्रिएट किया था कि मैं दराज पे चीजें भिजवाना चाहता हूँ। अब मैं वापस मंगवाना चाहता हूँ, ठीक है, उसके लिए मुझे ओ क्रिएट करना पड़ेगा। ओ क्या होता है, आउटबाउंड ऑर्डर। आईओ इनबाउंड ऑर्डर और ओ आउटबाउंड ऑर्डर। लेट्स सपोज अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, खुदा ना खास्ता आपको आपने क्रिएट किया है और अभी तक पिक नहीं हुआ, तो आप हेल्पलाइन कॉल करके बोलोगे कि जी मैंने आईओ जनरेट किया था, अभी तक मेरा पिकअप नहीं हुआ। ठीक है, या मैंने ओ क्रिएट किया था और अभी तक वो चीज़ें मुझे नहीं मिली। तो खैर इसके ऊपर आप क्लिक करोगे और सेम उसी तरीके कार से आपने इसको फिल करना है। ठीक है, कि जी किस वेयर हाउस में चीज़ें मेरी पड़ी हुई हैं, वो मैं खुद पिक करने आऊँ या आप मुझे ड्रॉप करो, किस टाइम और किस डेट को आप ड्रॉप करो। यहाँ पे आप अपना एड्रेस, अपने वेयर हाउस का एड्रेस जो आपने सेव किया हुआ है अपने दराज की प्रोफाइल में, वहाँ पे आपने इसको करना है। और इसके अलावा फिर यहाँ पे आपने एसक्यू ऐड करने हैं। इस टाइम हमारे दराज के ऊपर कोई चीज़ अपलोड नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नो डाटा आ रहा है। जैसे ही कोई चीज़ दराज के शेल्फ में पहुँच जाएगी, हमारे उस में ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे उसका डाटा आ जाएगा। आप सेलेक्ट कर सकते हो अगर मल्टीपल चीज़ें हैं कि जी ये लिपस्टिक है, इसके 5 पीस मुझे वापस भिजवाने हैं, या 100 पीस वहाँ पे अवेलेबल है, 100 के 100 वापस भिजवा दो, 10 अवेलेबल है 10 भिजवा दो। तो इस तरीके कार से इसको आप सबमिट करोगे तो ये एक रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी और दराज वाले वो चीज़ें आपको वापस भिजवा देंगे। ठीक है, तो ये तरीकाकार होता है आप प्रोडक्ट्स को वहाँ पे अपलोड करने का और वहाँ से डाउनलोड करने का। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। इसके अलावा जो दराज के ऊपर हमारा जो अपना सेलर अकाउंट है उसकी डिटेल्स, और इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है कि जो सेलर के ऊपर है और ऑर्डर का जो प्रोसेस है, ये इंशाल्लाह हमारे कल के टॉपिक में होगा। और आज हमारे पास थे स्टूडेंट्स बहुत ही कम। कोशिश कीजिएगा कि आपको, अच्छा सर हमें कंफर्म कैसे होगा कि हमें आया है कि नहीं आया? वेरी गुड क्वेश्चन। आपको कंफर्म जो होगा, मैं दोबारा से आपको डैशबोर्ड खोल के दिखाता हूँ। होम पेज के ऊपर ये है अनाउंसमेंट, ठीक है, यहाँ पे आ रहा होगा कि आपका प्रोडक्ट अप्रूव हो गया है, प्रोडक्ट अप्रूव नहीं हुआ। ठीक है, सेकंड चीज, सेंड टू वेयर हाउस। आपने रिक्वेस्ट जनरेट की तो सबमिट में यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट अप्रूव हुई या नहीं हुई? अप्रूव हो गई तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, नहीं हुई तो ये चला जाएगा रिजेक्टेड में, और अगर पेंडिंग में है तो वो यहीं पे रहेगा जब तक वो अप्रूव नहीं हो जाता। ठीक है, आपने 10 प्रोडक्ट के लिए अप्लाई किया कि जी मैं इनको दराज के वेयर हाउस तक पहुंचाना चाहता हूँ, जिसमें से 2 अप्रूव हो गई फौरी तौर पे, बाकी 8 अप्रूव नहीं हुई। इसका ये मतलब है, मतलब डिफरेंट रीजन हो सकते हैं और वो नोटिफिकेशन में आपको रीजन मिलेंगे भी। ठीक है, कि क्यों अप्रूव या क्यों पेंडिंग में जा रहा है। सबसे पहले इस टाइम दराज अप्लाई जो आप अप्लाई करते हो उसको बोलता है कि जी नोटिफिकेशन आ जाता है कि जी 15 तारीख के बाद आपको बताया जाएगा कि ये आपकी चीजें दराज कब तक अपने पास मंगवा सकता है। ठीक है, क्योंकि क्या किया, 11/11 की कैंपेन आ रही है, लोगों ने 1 महीना पहले या 20 दिन पहले अप्लाई कर दी और चीजें पहुंचा दी। ठीक है, दराज कोशिश ये करता है कि जी मेरे पास जो 10-15 दिन या 20 दिन पुरानी चीजें हैं, सबसे पहले मैं इनको निकालूं, इनको बेचूं मैं। ठीक है, तो लोग थोड़ी सी होशियारी दिखाते हैं इस मुकाम पे आके कि मेन इवेंट से 10-15 दिन या 20 दिन पहले अपनी चीजें दराज के वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पे आपको इस डैशबोर्ड में तमाम चीज़ें नज़र आ रही होंगी। जो आपने रिक्वेस्ट की हुई है वो चीज़ें भी यहाँ से आउटबाउंड में नज़र आ रही होंगी। अब लेट्स सपोज कि आपकी चीज़ कोई दराज तक पहुँच गई, सबमिट हो गई, पहुँच गई, बट
जिस टाइम वहाँ पे दराज पे पहुंची, कुछ लोगों ने कंप्लेन करना शुरू की कि जी ये मेकअप का लेट्स वो सामान है, ये जी बहुत ही जो जिस कंपनी का है वो अप्रूव्ड नहीं है, ये सामान नुकसान हो रहा है, इससे साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं। तो उन लोग दराज ने क्या किया कि ऑटोमेटिकली आपका ओओ जनरेट करके वो चीज़ें वापस आपको शिप कर दी, ठीक है? तो वो यहाँ पे आ जाएगा। आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो कि जी मुझे सामान वापस भिजवाना है, और बाद में दराज ने क्यूसी किया या उनको कंप्लेन आई तो उसको इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने बोला ये वाकई ये चीज़ें ऐसी नहीं है जिनको हम दराज के पोर्टल पे सेल कर सकें, तो ये अपने सेलर को वापस भिजवा दो एक वार्निंग लेटर के साथ कि आज के बाद इस तरह की चीज़ें आपने नहीं बेचनी, ठीक है? तो ये एक तरीकाकार था दराज के ऊपर आप अपने इन्वेंटरी को अपलोड कैसे कर सकते हो, आप उनको मैनेज कैसे कर सकते हो और वो सब चीज़ें। सजेशन मेरी यही है आप लोगों से कि आप फुलफिलमेंट बाय दराज के प्रोसीजर को फॉलो करो, उसको अप्लाई करो और अपने प्रोडक्ट्स को दराज के ऊपर बेचना शुरू कर फुलफिलमेंट बाय दराज के ऊपर बेचो, क्योंकि उनकी जो सेल है उसके चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी आपके ऊपर कोई हैसल नहीं है, आपने पैकिंग नहीं करनी है, आपने उनको कस्टमर को सेल नहीं करनी, आपने कॉल नहीं करनी, बाकी कुछ भी काम नहीं करने, हैसल फ्री काम है। ठीक है? तो आपके लिए आसानी क्या है कि आपके बिहाफ पे ये सारे काम दराज करे, और बहुत मिनिमम से चार्जेस होते हैं जिनके ऊपर दराज ये काम कर रहा होता है। वो भी इंशाल्लाह हम पूरा एक ग्राफ देखेंगे, हम पूरी एक कैलकुलेशन के लिए एक एक्सेल की पूरी शीट बनाएंगे जिसमें दराज का कितना कमीशन होगा, प्रोडक्ट के ऊपर कितनी कॉस्ट लग रही है, और वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह मैनेज करेंगे। तो हमारा जो कल का सेशन होगा उसमें हम सबसे पहले जो सेलर्स का वो है वो देखेंगे, और फिर फाइनेंसेस देखेंगे कि आपने अपने फाइनेंसेस को किस तरीके कार से मैनेज करना है। तो उसमें ये रेट्स वगैरह, किस प्रोडक्ट के ऊपर कितना कमीशन होता है दराज की वजह से, तो वो सारी चीज़ें भी उसमें आ जाएंगी। ठीक है? सर प्रोडक्ट का सीरियल नंबर कैसे जनरेट करते हैं? जैसे ही आप प्रोडक्ट के उसके ऊपर जाते हो तो वहां पे जनरेट बार कोड होता है, ठीक है? उस बार कोड को ही हम सीरियल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दराज को जो चाहिए प्रोडक्ट चाहिए होता है, जो कोड चाहिए होता है, वो उसका बार कोड होता है। और वो बार कोड कौन सा है? वो कि वो दराज के सिस्टम में आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है? लेट्स सपोज कि आपको कोई कभी खुदा ना खास्ता कंप्लेन करने की जरूरत पड़ गई, ठीक है? तो आप बताओगे कि जी बार कोड, उस प्रोडक्ट का बार कोड ये है, कस्टमर को जी ये प्रोडक्ट टूटी हुई मिली थी, तो आप मेरी इन्वेंटरी में जाके चेक करो कहीं गलती से वो डैमेज नहीं होगी मुझे इस बार कोड की चीज़ें और वैसा, ठीक है? तो वो इन चीज़ों में भी खैर उसकी ज़रूरत पड़ती है। सो थैंक यू सो मच। आज का सेशन उम्मीद है आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक दफ़ा आप इसको काम करना शुरू कर दोगे तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। कोई मुश्किल बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? सर हमें पता कैसे लगेगा कि हमारा अकाउंट अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है? ओके, आपको जिस टाइम आप उस पर अप्लाई करोगे, ठीक है, आप प्रोडक्ट को रेडी करने के लिए जिस टाइम जाते हो, वहां पे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि योर अकाउंट इज स्टिल ऑन पेंडिंग, यू कांट अप्लाई टू फॉर दराज फुलफिलमेंट, ठीक है? सर हमने कल मैंने प्रोडक्ट एक अपलोड की है, वो प्रोडक्ट अपलोड हो गया, दराज के ऊपर एक्टिव लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब मेरा अकाउंट अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ, ये कंफर्म कैसे होगा मुझे? देखो एक्टिव हो गया है तो आपका अकाउंट अप्रूव हो गया, ठीक है? अगर वो प्रोडक्ट एक्टिव लिखा हुआ आ रहा था। प्रोडक्ट एक्टिव आ रहा है तो इसका यही मतलब है कि आपका जो अकाउंट है वो अप्रूव हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि आपने जो साइट पर नोटिफिकेशन आ रही है उस नोटिफिकेशन पे जाना है और वहां पे देखना है कि कोई एक्टिवेशन का आपको मैसेज रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है? अगर अकाउंट एक्टिव हो गया तो आपको वहां पे भी 100% वो आ गया होगा। उसने सेकेंड, नोटिफिकेशन। हाँ, सेकेंडली नोटिफिकेशन में ये मैसेज भी आएगा कि जो आपने प्रोडक्ट अपलोड की है ये अब प्रोडक्ट लाइव हो चुकी है कस्टमर्स के लिए। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, थैंक यू। बाकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी मैं सेशन की अभी अपलोड कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग में एक चीज़ ये याद रखिएगा कि ये यूट्यूब पे जो रिकॉर्डिंग में डाल रहा हूँ ये प्राइवेट उसके ऊपर है, ये आम पब्लिक के लिए नहीं है। जिसके पास इस वीडियो का लिंक होगा जस्ट वही इस वीडियो को देख सकता है, ठीक है?